क्लास 7 मैथ्स में एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के अंदर कुछ फार्मूला को अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, पहला जो फार्मूला हमारे पास है वो लिखा हुआ है a का पावर m इंटू a का पावर n। तो ये जो होता है, अगर दोनों का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम लोग बेस के ऊपर में दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई बीच में होना ज़रूरी है। इसी तरह से a का पावर m माइनस n ये तब होगा जब a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n हो, मतलब a का पावर m दोनों का बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो a का पावर m माइनस n हो। इसी तरह से अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो दोनों बेस को एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर एक सिंगल लिख दिया जाता है। अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो दोनों जो नंबर है उसको एक साथ डिवाइड करके पावर m लिख दिया जाता है। आगे अगर a का पावर 0 है तो 1 हो जाता है। इसी तरह से a का पावर m का पावर n, मतलब पावर का भी पावर हो जाए, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब a का पावर mn। नेक्स्ट है a का पावर अगर -1 होगा तो ये 1/a होता है। तो ये 6-7 फार्मूला है, इसको हम लोग को याद रखना चाहिए एक्सपोनेंट पावर बनाने के क्रम में। अब क्वेश्चन को कुछ हम लोग देखते हैं। a का पावर 3 इंटू a का पावर 2 ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a का पावर 3 और 2 ऐड हो जाएगा, 3 + 2 तो a का पावर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 का पावर 15 डिवाइड बाई 6 का पावर 10, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, इसलिए दोनों पावर माइनस हो जाएगा। 15 में से 10 तो 6 का पावर 5 हो जाएगा। अगर 3 का पावर 4 का पावर 3, क्योंकि दो पावर का भी पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि ऊपर हम लोगों ने देखा 3 का पावर 12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो दोनों एक साथ हो जाएगा और पावर ऊपर में लिखा जाएगा। 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 का पावर, दोनों का बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, दोनों एक साथ डिवाइड होगा, पावर ऊपर में सिंगल हो जाएगा। किसी भी चीज़ के ऊपर में 0 अगर पावर लगता है तो 1 हो जाता है, तो -11 का पावर 0 है तो ये 1 हो गया। अब इसके आगे हम लोग कुछ और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट पावर को देखेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दूसरा का पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं 4 और 32 ये हमारा कंपोजिट नंबर है। पहले इसको प्राइम नंबर में हम लोग चेंज करेंगे और पावर को रूप में लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार का आएगा 2 का पावर 3 तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, और ये 4 को अगर चेंज करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 जो है डिवाइडेड बाई 3 जो है इसी तरह से रहेगा, लेकिन 32 को अगर पावर में लिखेंगे प्राइम नंबर का, 2 का पावर 5 हो जाएगा। इस केस में 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2 दोनों जब ऐड हो जाएगा तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। 3 का पावर 4 एज इट इज जैसे पहला है, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 का पावर 5। अब आगे क्या होगा कि 2 का पावर 5 2 का पावर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब 3 का पावर 4 - 1, इसका मतलब 3 का पावर 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अगर पावर का 0 करके जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो हम लोग पहले से जान रहे हैं कि कोई भी नंबर उसका पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। तो इस तरह से तीनों में 1 आएगा तो 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है 3 नंबर, 25 का पावर 4 डिवाइडेड 5 का पावर 2। पहले 25 को हम लोग 5 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे और उसके ऊपर 4 लगा देंगे, क्योंकि 25 जो हमारा कंपोजिट नंबर है और हम लोग जब भी करेंगे तो प्राइम नंबर में करेंगे। अब आगे हम लोग जानते हैं कि पावर का भी पावर होता है, दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो 2 4 × 8 मैंने 5 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2, दोनों का बेस सेम है बट पावर अलग अलग है और डिवाइड का साइन है, इसलिए माइनस हो जाएगा पावर में 8 - 2, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 5 का पावर 6।
अगला जो हम लोग देख रहे हैं, ए का पावर 5 डिवाइडेड बाई ए का पावर 3 इंटू ए का पावर 8। तो ये दोनों का जब डिवाइड होने के चलते इसका पावर है माइनस हो जाएगा, तो ए का पावर 5 माइनस 3 तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ए 8 पहले जैसा है। अब दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों ऐड हो जाएगा 2 + 8, ए का पावर 10 हो जाए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, प्रोडक्ट है, इसको प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंट या पावर ग्रुप में लिखना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 108 इंटू 192। इसको हम लोग पावर ग्रुप में लिखेंगे, तो 108 को अगर हम लोग प्राइम नंबर में फैक्टराइज करते चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसके मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब हो जाएगा। वो जैसे 192 है, इसको जब हम लोग ले जाएंगे तो ये 2 का पावर 6 इंटू 3 हो जाएगा। अब चूँकि दोनों का मल्टीप्लाई किया गया 108 और 192, 108 जो है वो इतना है और 192 जो है वो इतना है, तो दोनों एक साथ कंबाइंड रूप में लिख देंगे और फिर आगे देखेंगे क्या हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि सेम बेस और सेम पावर वाला को एक साथ लिखेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर और यह 2 का पावर 6, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। 3 का पावर क्यूब और 3 उसको एक साथ लिखेंगे। दोनों का बेस सेम है यहाँ पर और पावर अलग अलग है, बीच मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए 2 का पावर दोनों पावर ऐड हो जाएगा। उसी तरह से 3 की तरफ में बेस सेम है और यहाँ पर कोई पावर नहीं मतलब 1 है, दोनों पावर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 4। और इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर हम लोग ने निकाला।